दोस्तों, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप के कारण ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली, जिसके फलस्वरूप उन्हें वन वन में भटकना पड़ा। त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सीरध्वज थे, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नैन नक्श को देखकर राजा बेहद खुश हुए, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण से तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत दिव्य हैं, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिवजी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम लोग बातें कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मैं सीता भी हूँ और मैं जानकी भी हूँ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं, उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं, जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे पुनः सवाल पूछती हैं और वह तोते का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है। लेकिन एक समय के बाद उन दोनों की बातें सुनकर
सीता जी के मन में लालच आ जाता है, इसलिए वह उन दोनों पक्षियों से कहती है कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोते की एक ना सुनी। इस पर मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दे, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी और आप चाहोगे तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार न थी। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ गया और वह माता सीता को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोते के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है, लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बेहद दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से यह बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या माता सीता, सभी को अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है।